नमस्कार मित्रों, उपनिषद के प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे। आगे के प्रश्नों को देखिएगा। जुलाई 2018 के प्रश्नों से स्टार्ट कर रहे हैं। किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? तो मांडुक्य उपनिषद के प्रारंभ में ही ओंकार की चर्चा करते हैं कि ये जो ओंकार है, ये सब कुछ जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है ओंकार से हुआ है। भूतम भविष्यत या जो भी है, सर्वम तस्य उपाव्याख्यानम, ये जो उस 3 कालों से भी जो परे है वो सब उस ओंकार से, ये सब ब्रह्म है। ये अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद। उस आत्मा के फिर आपके 4 चरण बताए हैं, मतलब ओंकार के 4 चरण बताए हैं। कौन कौन से? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। ठीक है, तो ओंकार के 4 चरणों का जो उल्लेख आपका वो मांडुक्य उपनिषद में, छोटी सी उपनिषद है, 12 मंत्र हैं आपके, लेकिन काफ़ी गूढ़ विषय है। तो इन 4 अवस्थाओं के बारे में काफ़ी चर्चा वहाँ पे की गई है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इसी क्रम से इसको याद रखिएगा। प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? ये थोड़ी सी चर्चा मैंने पिछली क्लास में की थी, जब आपका वो पूछा था कि कठोपनिषद में कितनी नाड़ियों का उल्लेख है, तो 101। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक नाड़ी मूर्धा की ओर गई है। तो जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है उसके प्राण उसी नाड़ी से निकलते हैं और बाकी अन्य व्यक्तियों के प्राण अन्य नाड़ियों से निकलते हैं। प्रश्नोपनिषद में भी उसी तरह की चर्चा है। विभिन्न लोकों में ले जाने का काम कौन करता है? उदान प्राण, उदान वायु। तो उदान वायु 3 तरह के लोकों में ले जाता है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनको ऊर्ध्व लोकों में लेके जाएगा। जो सामान्य स्तर के हैं उनको मध्य लोकों में, जो निचले स्तर के, नीच स्तर के व्यक्ति हैं तो उनको अधोलोकों में लेके जाएगा। लेकिन सभी लोकों में ले जाने का जो कार्य करता है वो उदान प्राण करता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमृता की प्राप्ति का उपाय क्या है? रिपीट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन देखा था हमने जनवरी 2017 का। विद्या अमृतम अश्नुते, तो विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या क्या प्रलोभन दिए? तो कठोपनिषद में नचिकेता का और यम का आख्यान आता है, तो वो सब आख्यान आपने सुना ही होगा। फिर नचिकेता को यमाचार्य, क्योंकि वो घर पे नहीं थे तो 3 दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा नचिकेता को, तो उस कारण से वो 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। पहला मांगते हैं वर वो कि मेरे पिता जो मुझसे क्रुद्ध हैं वो प्रसन्न हो जाए। दूसरा मांगते हैं कि जो स्वर्गीय अग्नि है, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली, उसका उपदेश मुझ दीजिए, वो भी चल जाता है। लेकिन तीसरा जो वर मांगते हैं, ये यम प्रेते विचिकित्सा अस्तित्व के नायम अस्तित्व के, कि जो मरने के बाद जो ये इच्छा रहती है कि कुछ कहते हैं कि आत्मा रहता है, कुछ कहते हैं कि आत्मा नहीं रहता है, जब उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं तब यमराज उनको परीक्षण करने की दृष्टि से कई सारे प्रलोभन प्रस्तुत करते हैं, जिससे देखते हैं कि क्या ये इसका उत्तर जानने के लिए, आत्मा के स्वरूप को जानने के योग्य है या नहीं है। तो वो शताधिक आयु के पुत्र पौत्र प्राप्त कर लो, शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणुष्व, गो हाथी अश्वादि प्राप्त कर लो, जितना बड़ा तुम साम्राज्य चाहते हो भूमंडल पे उतना प्राप्त कर लो। इस प्रकार के प्रलोभन वहाँ पर यमाचार्य के द्वारा दिए गए थे। आत्मज्ञान वाला प्रलोभन नहीं था। आत्मज्ञान तो वो चाहता ही था प्राप्त करना, वो तो तीसरा प्रश्न था ही उसका। तो प्रलोभन ये थी, या इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें थी। धन ऐश्वर्य का पाठ था, या जो भी इच्छा तेरी हो इसके अलावा भी वो भी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इस प्रश्न को मत पूछिए। इस प्रकार से वहाँ पे था। तो ABC फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला आपका है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार अवस्थाएं हैं। देखो मांडुक्य उपनिषद का ऊपर एक प्रश्न आपका आया था, तो ऊपर तो पूछी थी मांडुक्य उपनिषद में कि ओंकार जो है उसकी 4 अवस्थाओं के संदर्भ में था आपका पाठ। तो वो 4 अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी थी। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था थी। यहाँ पे मैचिंग पूछी है कि उस ओम को किस तरह से इन 4 अवस्थाओं में जोड़ेंगे। तो जैसे ओम में अ है आपका, उ है और म है, अकार उकार ओमकार, तो क्रमशः आप जोड़ सकते हैं। जागृत अवस्था के साथ में आप अकार जोड़ दीजिए, स्वप्न के साथ में उकार जोड़ दीजिए,
सुषुप्ति के साथ में आप मकार जोड़ दीजिए, जो बच गया तुरीय अवस्था उसके साथ अमात्र। तो अमात्र मतलब है कि जो तीनों ही मात्राओं से परे हैं, क्योंकि ओंकार की जो 3 मात्राएं हैं वो तो पहली 3 अवस्थाओं में आ गई, जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में। लेकिन जो तुरीय अवस्था का निर्गुण ब्रह्म है, क्योंकि पहली 3 अवस्थाओं का जो ब्रह्म उसको सगुण ब्रह्म बोलते हैं, और तुरीय अवस्था वाला निर्गुण ब्रह्म है जिसको हम अव्यपदेश्य, अचिंत्य, अव्यवहार्य इत्यादि शब्दों के द्वारा हम व्यवहृत करते हैं। तो वो अमात्र है, वो इन 3 मात्राओं से परे है, मात्रातीत है। तो अमात्र का अकार मात्रा नहीं, अमात्र तो मात्राओं से रहित। तो ध्यान याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा कि मात्राओं से रहित है वो। अ उ म इन 3 मात्राओं से परे है तुरीय अवस्था। तो डी का पार्ट आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। फिर दिसंबर 2018 के पेपर देखिएगा, किस उपनिषद में कहा गया है कि वेदांतिक ज्ञान तथा शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष अंत में मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं ना, ज़्यादातर वो आपकी कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद 2 ही उपनिषदों से अधिकांशतः पंक्तियां पूछी जाती हैं। तो ये आपकी मुंडक से है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः, ऐसे करके आता आपका कि वो इस प्रकार के वेदांत के ज्ञान से शुद्ध अंतकरण वाले, जिन्होंने संन्यास के योग से अपने उसको सब शुद्ध कर दिया है आदि आदि। तो वेत्ते परांत काले, वो परांत काल जब मृत्यु का काल आएगा तो वो मुक्त हो जाते हैं। तो मुंडकोपनिषद की ये बात आपकी आती है। तो पंक्ति भी आप देख लीजिएगा। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार साधक कब शोक व मोह से रहित हो जाता है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। तो वहाँ भी प्रकरण चलता है। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि, पहले कहते हैं कि जिसने सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा को देख लिया, मतलब आत्मा को देख लिया है, और आत्मा में ही सभी प्राणियों को देख लिया है, तो उसके लिए ततो न विजुगुप्सते। अब वो किसी से विजुगुप्सा, घृणा, द्वेष आदि नहीं करता है, क्योंकि आत्मा से, परमात्मा से कभी द्वेष नहीं होता स्वयं से, क्योंकि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा एक ही मानते हैं। फिर कहा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः, कि जिस ज्ञान से युक्त व्यक्ति में सभी प्राणी आत्मवत ही हो गए हैं, आत्मा ही हो गए हैं, तो ऐसा भाव। तो आत्म वाला पार्ट बार बार आता है कि सभी प्राणियों के प्रति जो आत्म भावना या परमात्मा भावना से युक्त होता है, तत्र को मोहः कः शोकः, वहाँ पे क्या शोक, क्या मोह, क्या मूढ़ता हो सकती है, क्या दुख हो सकता है, उन सब प्रकार की मूढ़ता और दुखों से वो रहित हो जाता है। तो 4th ऑप्शन आपका होगा। अगर किसी को ये पंक्ति नहीं पता हो तो फिर बहुत कठिन है इसको करना, क्योंकि ऑप्शन जो बाकी हैं वो भी अच्छे अच्छे दे रखे हैं, करुणा भाव, प्रेम, दया भाव। तो यदि व्यक्ति कॉमन सेंस से करता है तो वो सोच सकता है भाई करुणा भाव करने से, दया भाव करने से शोक मोह से रहित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब रेफरेंस है तो ईशावास्य उपनिषद के अनुसार ही बताना पड़ेगा, और वहाँ पे ये पंक्ति आपकी आत्म भाव से युक्त व्यक्ति के लिए कही जाती है। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, ये किसका कथन है? तो देखो ये पंक्ति आपकी भगवत गीता में तो आती ही है आपकी। एक प्रश्न पहले भी आया था, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो नायम हन्ति न हन्यते, तो वहाँ पर भी यही पाठ था, वो भी दोनों में ही थी, और ये भी आपकी दोनों में ही है। कठोपनिषद में भी आती है आपकी और भगवत गीता में भी है। तो पहला और तीसरा ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd ऑप्शन। फिर आपका मैचिंग का है, ये कोश का पार्ट पहले भी पूछा था उन्होंने। ये कोश आपके तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में है। तो यहाँ पे मैचिंग करने के लिए बताया है कि कौन सा कोश किस किस का प्रतीक है। तो बहुत सिंपल है, जैसे अन्नमय कोश है, ये स्थूल शरीर का प्रतीक है आपका। प्राणमय कोश है, ये प्राण ऊर्जा को बोलते हैं, तो ऊर्जा का प्रतीक है। मनोमय कोश, मन शब्द लिखा ही है। आनंदमय कोश, आनंद लिखा ही है। बहुत ही सरल है, क्योंकि शब्द ही मैच हो रहे हैं, आनंद से आनंद, मन से मन मैच हो रहा है। ये 2 की मैचिंग से भी आप पता लगा सकते हैं। और अन्नमय कोश है वो स्थूल शरीर, जो प्राणिक बॉडी होती है आपको, उसको ऊर्जा के रूप में हम देखते हैं। अगला देखिए जून 2019 का आपका, कि मुंडकोपनिषद में ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? तो मुंडकोपनिषद में 7 अंग वहाँ पे बताए गए हैं ईश्वर की उपमा के रूप में।
तो सातों के सातों देख लेनी चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वहाँ पे सिर अर्थात मूर्धा अलग बताया है आपका, आँखों को अलग बताया है आपका, हृदय अलग बताया है, प्राण अलग बताया है, ऐसे करके अलग अलग हैं। तो सिर कहाँ है या मूर्धा कहाँ, वहाँ पर अग्नि का प्रतीक है। आँखें हैं चंद्रमा और सूर्य का प्रतीक है। हृदय है आपका वो विश्व का प्रतीक है। ऐसे करके अलग अलग चीज़ों को प्रतीकात्मक रूप से बताया है। तो यहाँ पे मूर्धा था, सिर के बारे में पूछा है, तो आप ए ऑप्शन कर सकते हैं कि अग्नि जो है वो मूर्धा का प्रतीक वहाँ पे बताई है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित है? प्रश्नोपनिषद है जहाँ पर 6 अलग अलग जिज्ञासु हैं, वो आके प्रश्न पूछते हैं आपके पिप्पलाद ऋषि से। तो ये जो सत्यकाम थे ये 5वें नंबर पे प्रश्न पूछने आते हैं। शिबी के पुत्र जो सत्यकाम थे, और ये प्रश्न पूछते हैं आपके प्रणव के बारे में, ओंकार के बारे में, कि जो जीवन भर ओंकार का ध्यान करता है वो किन किन लोकों को प्राप्त होता है। तो ओंकार प्रणव एक ही बात है आपका, तो सी ऑप्शन आपका बनेगा। तो प्रणव के बारे में वह 3 लोकों की बात आती है आपकी, मनुष्य लोक की, चंद्र लोक की, आदि आदि। तो वह सब आपको देख लेना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। मुंडकोपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों के छेदन का क्या परिणाम होता है? तो मुंडकोपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध आपका मंत्र है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कि उस परावर परमात्मा को देखने पर क्या होता है? तो क्रमशः रखिएगा कि पहले हृदय ग्रंथियों का छेदन होगा। ग्रंथियां मतलब गांठें, कि हृदय के अंदर अज्ञान की जितने भी गांठें हैं, जो भी बंधन है अज्ञान रूपी, वो सब आपका टूट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, हृदय छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जितने भी संशय हैं उनका छेदन मतलब वे भी आपके हट जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके जितने भी सकाम कर्म हैं, पूरे कर्म, वो सब आपके क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो बी और सी यहाँ पर आपका मैच हो रहा है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि ऐसा ऐसा होने पर ये सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचभूत के उद्गम का सही क्रम रिपीट क्वेश्चन है आपका, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पहले भी आया था सेम का सेम आपका। फिर आपका ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न आया है, ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। तैत्तिरीय उपनिषद में जो 5 कोश थे आपके, उन 5 कोशों के भी फिर अलग अलग अंगों के प्रतीकात्मक स्वरूप दिए गए हैं कि अन्नमय कोश में उसका सिर क्या होगा, दायां भाग बायां भाग, फिर प्राणमय कोश में क्या होगा, ऐसे ही। तो ये आपके विज्ञानमय कोश के संदर्भ में है कि विज्ञानमय कोश का जो सिर है वो श्रद्धा है, विज्ञानमय कोश का जो दायां पंख है वो रित है, जो बायां पंख है वो सत्य है, और जो उसका धड़ है वो योग है, और जो पूंछ है आपका वो महा है। इस प्रकार से अलग अलग दिए हैं। तो काफ़ी सारे फैक्ट है, सब याद रखने चाहिए। मनोमय कोश का, विज्ञानमय कोश का, आनंदमय कोश का, ये सब शब्द हैं, वो याद रखेंगे तो आगे की परीक्षा में भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने एक पार्ट आपका विज्ञानमय कोश का बताया, इसमें धड़ वाला पार्ट नहीं दिया था, उसको आप योग के साथ जोड़ सकते हैं, योग के साथ उसको रिलेट किया गया है। तो आज की इसमें इतना ही रखते हैं, तो बाकी के जो प्रश्न पत्र हम आगे करेंगे। ओम शम।